है। इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया है और गुस्से में आके उन्होंने कनाडा के 6 राजनयिकों को निकाला गया है। कनाडा के उपायुक्त निष्कासित किए गए हैं। ऐसा गुस्से में किया गया है। कनाडा को एक तरह का रिस्पांस जो है वो भारत ने दिया है, जो कि बहुत सख्त किस्म का रिस्पांस है और मेरा ख्याल है ऐसा ही होना भी चाहिए था। आया ना मजा, सुभान अल्लाह। आज इंडिया ने फिर एक सख्त एक्शन लिया है। जो कनेडियन डिप्लोमेट को बुलाया गया, समन किया गया इंडियन एमईए के अंदर, 20 मिनट तक मीटिंग जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप चले जाएं। गलत किस्म के एलिगेशंस जो है वो कनाडा लगाए चला जा रहा है, लेकिन बात सारी ये कि कनाडा में ऐसा क्यों हो रहा है, कैनेडियन गवर्नमेंट ऐसा क्यों कर रही है। अमेरिकन ये महसूस कर रहे हैं कि वी नीड टू बी टफ ऑन द इंडियंस। बहुत सख्त रिस्पॉन्स आया। थोड़े अरसे बाद अमेरिकन ने भी बंद कमरे में बैठ के इंडियन से बात करना शुरू कर दी एंड इंडियंस को समझ आनी शुरू हो गई कि ये तो मिलके कर रहे हैं। इतनी स्ट्रांग स्टेटमेंट कभी नहीं दी, मतलब इसके अगर नजदीक भी दिए तो शायद पाकिस्तान के लिए दी होगी। जय हिंद दोस्तों, हिंदुस्तान परफेक्ट में आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, कनाडा से रिश्तों में तनाव के बीच भारत ने सोमवार को कनाडा के कार्यकारी हाई कमिश्नर के साथ 6 डिप्लोमेट को भारत छोड़ने का आदेश दे दिया है। उन्हें 19 अक्टूबर मध्यरात्रि 12 बजे तक भारत छोड़ना होगा। उधर कनाडा में कार्यरत भारत के 6 डिप्लोमेट्स को वापस बुलाने के आदेश दे दिए हैं। दोस्तों, यह सब घटनाक्रम कनाडा में ट्रूडो सरकार के द्वारा लगाए गए गलत आरोपों की वजह से हुई है। दोस्तों, भारतीय विदेश मंत्रालय ने भारत में कार्यरत कनाडा के राष्ट्रदूत को तलब करके बुलाया और अपनी आपत्ति जताई कि कनाडा सरकार द्वारा जो भी आरोप लगाए गए हैं वह आधारहीन है। दोस्तों, कनाडा में चुनाव होने वाले हैं और जस्टिन ट्रूडो सरकार उसे हारती हुई नजर आ रही है। जस्टिन ट्रूडो सरकार अब चुनावी रणनीति के कारण भारत पर आरोप लगाकर कुछ वोटों में बढ़त हासिल करना चाहती है। दोस्तों, भारत इसको भली भांति जानता है कि ट्रूडो सरकार किसके कहने पर यह आरोप भारत पर लगा रही है। इसलिए भारत सरकार एक सख्त कदम के साथ आगे बढ़ रही है और सख्त आपत्ति जता रही है। दोस्तों, पाकिस्तानी मीडिया इस पर किस प्रकार से चर्चा कर रहा है, देखते हैं इस वीडियो में। दोस्तों, इंडिया और कनाडा के दरमियान टेंशन एक दफा फिर हो गई हैं। इंडिया बड़ा गुस्से में आ गया है और गुस्से में आके उन्होंने कनाडा का जो हाई कमिश्नर है उनको तलब कर लिया है और ये समझ लें कि इंडिया ने बेसिकली अपना हाई कमिश्नर विड्रॉ कर लिया कनाडा से, यानी कि चार्ज दी अफेयर्स। अब हुआ ये है कि जो इंडियन गवर्नमेंट है उसको ये बताया गया कि जो इंडियन एम्बेसडर है कनाडा के अंदर, ही इज़ ए पर्सन ऑफ इंटरेस्ट। ये एक इन्वेस्टिगेशन जो कनाडा ने की है। अब हुआ यह है कि इंडिया की जो फॉरेन मिनिस्ट्री है उसको एक डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन आई है और उस डिप्लोमेटिक कम्युनिकेशन के अंदर ये बताया गया है कि जो गवर्नमेंट ऑफ इंडिया के जो लोग हैं वो पर्सन ऑफ इंटरेस्ट हैं। इट मीन्स कि जस्टिन ट्रूडो जो है वो टफ लाइन ले रहा है कनाडा के ऊपर। इंडियंस कहते हैं ये एलिगेशंस हैं कैनेडियन गवर्नमेंट और जस्टिन ट्रूडो की तरफ से, और कनाडा कहता है जी कि जो 6 सेपरेटिस्ट को कनेडियन सॉइल पे कत्ल किया गया था उसमें इंडियन डिप्लोमेट्स और इंडियन रॉ के लोग इन्वॉल्व हैं। इंडिया, आपको मतलब माजी में भी इंडिया ने बड़ा सख्त एक्शन लिया और जो कनेडियन डिप्लोमेट्स थे उनको निकाल दिया गया था। आज इंडिया ने फिर एक सख्त एक्शन लिया है और वो ये है कि जो कनेडियन चार्ज पेड है उसको समन किया, उसको बताया गया कि ये एलिगेशंस बेसलेस हैं। इंडियन हाई कमिश्नर और अदर जो डिप्लोमेट्स हैं, ऑफिशियल जो कनाडा में हैं, ये अनएक्सेप्टेबल हैं और ये एक एक्सट्रीमिज्म का माहौल है, वायलेंस का माहौल है। और जो ट्रूडो गवर्नमेंट है वो अब हमारे डिप्लोमेट्स की सेफ्टी एंड सिक्योरिटी को नहीं कर सकती और हमारा कोई जो जिसे कहते हैं ना किसी किस्म का यकीन नहीं है आपकी गवर्नमेंट के ऊपर और हमारे डिप्लोमेट्स की सिक्योरिटी पे ऊपर। देयरफॉर उन्होंने ये फैसला किया है कि हम अपने हाई कमिश्नर एंड जिन डिप्लोमेट्स को टारगेट किया गया है उनको हम विड्रॉ कर लेंगे। और ये आप समझ लें कि एक नया डिप्लोमेटिक ब्लो इन द बायलैटरल रिलेशंस बिटवीन इंडिया एंड कनाडा। जो कनेडियन डिप्लोमेट को बुलाया गया, समन किया गया इंडियन एमईए के अंदर, 20 मिनट तक मीटिंग जारी रही और उसके बाद उनको कहा कि आप चले जाएं और इसके बाद इंडिया ने अपना हाई कमिश्नर
विड्रॉ कर लिया। ये एक बड़ी देखें एक बड़ी इंपॉर्टेंट डेवलपमेंट है। डू नॉट टेक दिस एन इजी थिंग। और ये आपको पता है कि जब हरदीप सिंह निज्जर के मर्डर के ऊपर ये केस बना, एक सिख सेपरेटिस्ट लीडर है कनाडा के अंदर जो मारा गया था, और कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर जस्टिन ट्रूडो ने ये ऑन द फ्लोर ऑफ द हाउस ये सीधी भारत को कहा कि भारत इसमें इन्वॉल्व है, और इन्होंने फिर जारी बात है हालात जो थे वो दोनों मुल्कों के दरमियान खराब हो गए। कनाडा को देखें तो क्या लगता है आपको कि ये जो टेंशन इस हद तक बढ़ चुकी है, उसका क्या रीजन आपको लगता है? और खास तौर पर खालिस्तान के लोगों के साथ जो है वो कैनेडियन प्राइम मिनिस्टर बहुत दिखाई देते हैं। वोट और नोट, ये दो चीजें मिलती हैं उन्हें उनके एलिमेंट से। अर्जुन जी, आपने इससे पहले वाले सवाल में पूछा था अमेरिका का क्या रोल है। अब मेरे हिसाब से तो पर्दे के पीछे तो चौधरी साहब ही बैठे हुए हैं, क्योंकि अब देखिए कि मेरे साथ कई दफा हुआ है कि मैं यूरोप में घूम रहा होता हूँ अपने ट्रिप्स पे, तो मेरे को पगड़ी करके बुला लेते हैं कई दफा कि आइए भाई साहब जरा बैग चेक करवा दीजिए, क्योंकि उनको फर्क नहीं पता होता कईयों को सिखों में और खुमैनी के और ईरानियंस में। पन्नू पन्नू जो एक बेकार सा आदमी है, वो कहता है अमेरिकन सॉइल के ऊपर कि मैं एयर इंडिया को उड़ा दूंगा, मैं हिंदुस्तान को तकसीम कर दूंगा, मैं ये कर दूंगा, और अमेरिका एक भी केस रजिस्टर नहीं करता उसके अगेंस्ट। एयर इंडिया इज पार्ट ऑफ स्टार अलायंस, जिसके नीचे 25 से ऊपर एयरलाइंस आती हैं, जिसमें एयर कनाडा भी आती है, अमेरिका की यूनाइटेड भी आती है। तो मतलब अगर पन्नू जैसा आदमी एयर इंडिया को थ्रेट दे रहा है तो कोड शेयर है, तो उसमें एक दूसरे की कंट्री के लोग भी ट्रैवल करते हैं, तो अमेरिका उसमें उंगली भी नहीं उठाता। बल्कि उसके अगेंस्ट एक को निखिल गुप्ता नाम जी का आदमी उन्होंने उठाया ईस्टर्न यूरोप से, उसके अगेंस्ट हमारे को नोटिस भेज दिया, हमारे जयशंकर से, हमारी एक्सटर्नल हमारी सरकार को नोटिस भेज दिया, हमारे एक्स रॉ चीफ को नोटिस भेज दिया। तो मेरी जो फीलिंग है कि जो आपके ये ट्रूडो साहब हैं, इनको चलाया जा रहा है पीछे से, क्योंकि शायद अकल से थोड़े पैदल है, इसीलिए इतना बड़ा रिलेशनशिप उन्होंने इंडिया के साथ इस समय इस कदर नीचे लगी। क्योंकि मैं एक बात बड़ी ह्यूमिलिटी से माजरत के साथ कहना चाहूंगा कि इस समय इंडिया से दोस्ती दुश्मनी करके नुकसान ही है, क्योंकि इंडिया बूमिंग है। आपको ट्रेडिंग पार्टनर चाहिए, आपको 140 करोड़ के लोगों की मार्केट चाहिए, आपको उनकी सॉफ्ट पावर चाहिए, आपको उनकी लेबर चाहिए, क्योंकि गोरे कहाँ काम करके राजी होते हैं। तो इस समय जबकि एक तरफ लड़ाइयां हो रही हैं और पैलेस्टाइन में लड़ाई हो रही है, और वो जो प्रॉक्सीज इराक ने बना रखे हैं, तो इस समय तो जितनी भी डेमोक्रेसीज है इनके साथ आने का टाइम है, ताकि हम मिलकर आपस में नॉट ओनली इनसे लड़े पर आपस में ट्रेड करें, क्योंकि एंड ऑफ द डे इट्स ऑल अबाउट मनी हनी एज दिस इन अमेरिका। तो मुझे लगता है कि ये जो खेल है ये पीछे से वो खेल रहे हैं, और वो इसलिए खेल रहे हैं अमेरिका, क्योंकि अमेरिका को आदत है एलाइज की। जैसे उनके एलाइज हैं जो कि होता है ना, वो आंखें बंद करके साइन कर देते हैं, इंग्लैंड हो गया, जापान हो गया, जर्मनी हो गया। तो वो हमें चाहते हैं अमेरिका कि आप हमारा एलाई बने। हम बोलते हैं हम एलाई नहीं बने, कि हम स्ट्रेटेजिक पार्टनर बनना चाहते हैं, क्योंकि आपने तो सेकेंड वर्ल्ड वॉर में लड़ाइयां की, आपने जो कि अब आपकी दुश्मनी में हम क्यों आके बीच में करें? हमें तो रशिया से भी तेल लेना है, हमें आपसे भी बिजनेस करना है। अब आप देखें तो पाकिस्तान के उन्होंने क्या किया, जब जरूरत नहीं थी बस्ता लेके चल दिए, और आपके अफगानिस्तान भी पल्ले डाल गए, और अब मुंह भी मोड़ लिया। वो डू मोर हैव मोर जो आप कहते थे, तो खेल तो वो खेलते हैं पीछे से। आगे अब कनाडा जैसा एक प्राइम मिनिस्टर आ जाता है जो अपनी समझ नहीं लगाता कि वो हमसे नहीं अपने मुल्क के लोगों से ज्यादती कर रहा है। जब 4 लाख बच्चा वहां पढ़ने जाएगा, वो एम्प्लॉयमेंट क्रिएट करेगा, हमारे यहाँ से सॉफ्ट पावर जाएगी, पर उसको नहीं चीज समझ आ रही। वो क्योंकि वोट और नोट के चक्कर में 2% तो कनाडा में इंडियंस हम सारे, उस चक्कर में वो एक छोटी सी जो भटकी हुई कौम है जिसको आप खालिस्तानी बोलते हो, उनसे वो दोस्ती करके एक छोटे गेन के लिए आप एक बड़ी इतनी कंट्री का इंटरेस्ट नेगोशिएट कर रहे हो। तो मेरे हिसाब से वो इंसान समझदार नहीं है।